प्रताप सिंह जी को तो ये चाहिए, उनको रोटी स्वाद नहीं लगती तब तक वो बोलते रहे। सर, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने आधारहीन तथ्यों के आधार पर वो अलग अलग आरोप लगाने का काम करते हैं। और डोटासरा जी का भी यही हाल है। डोटासरा जी यही कह रहे थे कि साहब ये भारतीय जनता पार्टी इस तरह के प्रोपेगंडा करती है। क्या डोटासरा जी को मालूम नहीं है कन्हैया की हत्या नहीं हुई थी? हम सब प्रदेश के धार्मिक स्थलों के पुनरुत्थान के लिए, उनके विकास के लिए विभिन्न योजनाओं में विकास की राशि स्वीकृत करके अपनी संस्कृति के संरक्षण का काम कर रहे हैं। मैं तो आभार व्यक्त करूंगा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने जोधपुरिया धाम में भी भगवान देवनारायण जी के पैरोरमा को पुनः शुरू कराने के लिए रीटेंडर कर दिए हैं और अगले 1 माह के अंदर अंदर वो काम शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार मालाशेरी डोंगरी में हमारे सवाई भोज मंदिर पर, साड़ो माता की बावड़ी पर, गढ़गोठा और भरनगर पर भी विकास की योजनाओं को धरातल पर लाकर भगवान देवनारायण जी की जीवनी और उनके जहाँ जहाँ उन्होंने लोगों के लोक कल्याण के काम किए उन जगहों पर यादगार बनाने के लिए, यात्री सुविधाओं के लिए और उनके भित्ति चित्र बना करके रिसर्च सेंटर आदि खोल करके लोगों को समर्पित करने का जो संकल्प लिया है, हम हृदय से आभार व्यक्त करेंगे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का और देश के प्रधानमंत्री जी का कि वो पिछले वर्ष जब 1111वां भगवान देवनारायण जी का जन्मोत्सव था तो स्वयं देश के प्रधानमंत्री जी दर्शन करने के लिए पधारे थे। भगवान देवनारायण के जीवनी से लोग प्रभावित होकर उनसे आशीर्वाद लेने के लिए जगह जगह गोठों का आयोजन करते हैं, उनकी गाथाओं को सुनाते हैं। लेकिन ये देवधाम जोधपुरिया का जो मेला है, ये लक्खी मेला है, बड़ा मेला है और इसमें लाखों की संख्या में लोग यहाँ पहुँचेंगे। मैं भी प्रदेश की, देश की सुख समृद्धि की कामना के लिए और आम जनता वैभवपूर्ण रहे इसकी कामना के लिए आज यहाँ पहुँचा हूँ। देखिए, कांग्रेस के लोगों पर बोलने को कुछ है नहीं। कांग्रेस के लोग अनर्गल आरोप लगाने का काम करते हैं। मैंने एक दिन माननीय अशोक गहलोत जी का एक उनके एक्स पर उनकी पोस्ट पढ़ी। उनको तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए। उनके राज में कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई थी। उनके जो सिपह सालार थे वो हावी थे, कानून का राज स्थापित नहीं था, जंगल राज की स्थापना हो गई थी, अपराध बढ़ गए थे। आपने देखा उस समय जयपुर जैसे शहर में रोटी मांगती हुई महिला के साथ एम्बुलेंस में बलात्कार हुआ, कन्हैया की हत्या हुई, टोडा भीम में सरेआम बलात्कार हुआ, अलवर की घटना बीभत्स कांड हुआ था। इस तरह की हजारों घटनाएं रोजाना देखने को मिलती थी। किसान आत्महत्या कर रहे थे, जगह जगह पुलिस को पीटा जा रहा था और अपराधियों के हौसले बुलंद थे। मैं इतना कह सकता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल शर्मा जी ने जब से पदभार ग्रहण किया है, कानून व्यवस्था दुरुस्त हुई है, पुलिस का इकबाल बढ़ा है, अपराधी अपराध छोड़ने को मजबूर हुए हैं और संगठित अपराध करने वाले जो लोग थे वो लोग राजस्थान छोड़ करके भागे हैं। पुलिस पकड़ पकड़ के उनको सलाखों के पीछे ले जाने का काम कर रही है। तो मेरा ये कहना है कि उन लोगों को सोचना चाहिए, उन लोगों को समझना चाहिए कि सुशासन देने वाली सरकार आई है। उन्होंने इतना शानदार बजट पेश किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि विपक्ष के लोग भी निरुत्तर हुए। विपक्ष के लोग भी जब विधानसभा में बहस को खड़े हुए तो प्रत्येक विधायक ने माननीय मुख्यमंत्री जी की सराहना की कि ऐसा बजट सरकार के गठन के पहले ही वर्ष में विकासोन्मुखी और समरसता का बजट आज तक कभी भी नहीं देखा। उन्होंने हर क्षेत्र को छुआ, हर विषय को छुआ और सबको छू करके राजस्थान विकास की दृष्टि से नंबर 1 बने, इसकी संकल्पना को लेकर के बजट। सर, डबल इंजन की सरकार है, केंद्र से लेकर राज्य तक, और फिर भी कन्हैयालाल के दोषियों को सजा माफ कर दी गई, क्या रहा? नहीं, आप को शायद जानकारी पूरी नहीं है। सजा माफ नहीं हुई है, ये दोषी की बेल हुई। अब बेल लेना कोर्ट का एक स्वयं विवेक अधिकार है कि वो किसकी बेल लेता है, किसकी बेल नहीं लेता। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार उस पर संज्ञान लेकर जो निर्णय हुआ है उसका न्यायिक अध्ययन करा करके, विधि पूर्वक अध्ययन करा करके हमारा प्रयास है कि दोषियों को कठोर सजा मिले। इसकी पूरी पैरोकारी की जाएगी
और अध्ययन करने के बाद न्यायोचित कार्रवाई जो भी होगी वो करेंगे और कन्हैया के हत्यारे सजा से बचे नहीं, इसका पूरा प्रयास राजस्थान की सरकार आपकी सर- कानून व्यवस्था को लेकर डोटासरा प्रताप सिंह खचेरे और लगातार एलिगेशन लगा रहे हैं, क्या कारण है? देखिए, प्रताप सिंह जी को तो ये चाहिए, उनको रोटी स्वाद नहीं लगती तब तक वो बोलते नहीं। सर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने आधारहीन तथ्यों के आधार पर वो अलग अलग आरोप लगाने का काम करते हैं। और डोटासरा जी का भी यही हाल है। डोटासरा जी तो यही कह रहे थे कि साहब ये भारतीय जनता पार्टी इस तरह के प्रोपेगंडा करती है। क्या डोटासरा जी को मालूम नहीं है कन्हैया की हत्या नहीं हुई थी क्या? या तो स्पष्ट कहें को कन्हैया की हत्या नहीं हुई। हमने उस समय भी कहा कन्हैया की हत्या हुई है, हत्यारों को सजा दिलाई जाएगी, सरकार पूरी पैरोकारी करेगी। एनआईए ने उसकी जांच की। और एनआईए ने जांच करके उनका जो अपना रिजल्ट पेश किया, उसके बाद उनकी कोर्ट ने जमानत ली है। मैं कोर्ट के निर्णय पर तो टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन सरकार उस पर पूरा अध्ययन करने के बाद जो भी समुचित कार्रवाई न्यायोचित कार्रवाई होगी वो करेंगे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले इसके पूरी पैरोकारी। सर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने कहा है कि जिसको पीतल की लोंग मिल जाती है वो कहीं ना कहीं अपने आप को शराब समझने लगता है, तो उनका इशारा किधर है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार सकारात्मक रूप से इस राजस्थान के विकास की परिकल्पना को लेकर माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में काम कर रही है। और सभी भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे सम्मानीय हैं। एकजुटता से सकारात्मक रूप से परस्पर आपस में विचार करके राजस्थान को विकास की दृष्टि से नंबर 1 बनाने के लिए, चूंकि नरेंद्र मोदी जी ने जो आह्वान किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कि 2047 में देश विकसित देशों की श्रेणी में आएगा, तो राजस्थान की उसमें अहम भूमिका हो, इसके लिए हम सब काम। किंतु सर पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता पार्टी पर निशाना साध रहे, इस बारे में क्या कहोगे? भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा संगठन है, विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। हमारे सभी कार्यकर्ता सकारात्मक रूप से राजस्थान सरकार की और केंद्र सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम करके आम जन को विकास की मुख्यधारा में जोड़ने का काम कर रहे हैं। सर उपचुनाव को लेकर क्या देखते हैं? देखिए, ओम भड़ाना जी यहाँ लगे हुए हैं हमारे नहीं तो सर पार्टी ने क्या रोड मैप तैयार किया है 6 सीटों और के लिए? ये काम देख रहे हैं, विधायक जी काम कर रहे हैं। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी 6 के 6 उपचुनाव जीतेगी। सर, आप राज्य के गृह मंत्री हैं, उसके बावजूद दो भाई जो घूमने गए थे रामगढ़ में, एक भाई की डेड बॉडी मिली और एक का अभी तक कोई तलाशी की चल रही है, क्या देखिए, कर हमारी पुलिस कहाँ ने प्रशासन? त्वरित कार्रवाई करके एक डेड बॉडी को बरामद कर लिया, दूसरे की तलाश जारी की गई है। वहाँ जब वो नहीं मिली है तो और जो भी तकनीकी आधार पर जो कनेक्शन मिल सकते हैं, हमारी राजस्थान की पुलिस, हमारी जयपुर की पुलिस पूरी ताकत के साथ सभी पहलुओं पर जांच करके कार्रवाई कर रही है। जल्दी ही उसको भी जांच करने के बाद पूरी जांच जैसी आ जाएगी। रात को भी मेरी कमिश्नर से बात हुई थी, सुबह भी मैं कमिश्नर जयपुर से बात हुई है। बहुत जल्दी ही नतीजे पहुँच